देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक में पढ़ रहे थे हम पर्वत। ठीक है, तो भारत में पर्वत का पढ़ रहे थे, तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम जो जो पर्वत होते हैं, किस किस प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं पहले जो पर्वत श्रेणियां हैं, चार उसमें बांटा गया था। मैंने आपको बताया था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया था। आपके ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु और मध्य हिमालय और बाह्य और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आज पहले बात करेंगे ट्रांस या तिब्बत या हिमालय क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये जो ट्रांस या हिमालय पर्वत क्षेत्र जो होते हैं, अगर इनकी बात करूं तो ये मूल रूप से यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ठीक है, ये क्या है? मूल रूप से यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ठीक है, प्लेट का एक खंड है। तो ये खंड है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। ठीक है, इसका जो निर्माण है, अगर निर्माण की बात करूं, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। ठीक है, निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। तो हिमालय से पहले हो चुका है। तो ये भी नोट कर लेना इसमें। और इसका जो विस्तार है, देखिए अगर बात करूं इसका मुख्य विस्तार जो है, इसका मुख्य विस्तार, इसका जो मुख्य विस्तार है आपका जम्मू कश्मीर में हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, विस्तार जम्मू कश्मीर में हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में है। तो ये इसको भी नोट कर लेना। और ये जो है एक अपसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये जो है आपका अपसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अपसादी चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। देखिए इसे अगर बात की जाए तो इसे 33 हिमालय या तिब्बती हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, इसे अगर बात करूं, इसे 33 हिमालय या आपकी तिब्बती हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, या तिब्बती हिमालय संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना। देखिए आगे बात करूं, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक है इसमें काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी जो है वो है जास्कर श्रेणी। ठीक है, तीसरी जास्कर श्रेणी।
तो इसमें 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। तो इसमें तीनों ये हो गई, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब आगे तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, अगर बात की जाए काराकोरम श्रेणी की, देखिए काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, ये उत्तरी पर्वत है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है इसमें, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2। ठीक है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2। ठीक है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2, ऑस्टिन जिसे बोलते हैं K2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, K2 भी बोलते हैं। तो ये श्रेणी है K2। तो इसी में ये स्थित है। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी में ये आपकी स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। इसकी ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई जो है, अगर ऊंचाई की बात करूं तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट कर लेना इसमें, वर्तमान में यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का अंग है। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करूं, वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का अंग है। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का अंग है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए, और इसमें आगे और बताऊं आपको, देखिए और इसमें क्या है, काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, काराकोरम की नुब्रा घाटी में, काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इसमें ही स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सियाचिन, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये भी यहीं पर स्थित है। कितना है इसकी लंबाई की बात करूं तो 76.44 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 76.44 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी भारत का सबसे बड़ा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। अगर बात करूं लद्दाख श्रेणी की,
तो लद्दाख श्रेणी जो है, देखिए अब काराकोरम लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख ये जो है आपकी लेह के उत्तर और काराकोरम के दक्षिण में है। ठीक है, ये जो है आपकी, यह जो है लेह के उत्तर में, लेह के उत्तर में, लेह के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में है। ठीक है, काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में है। ठीक है, तो उसमें ये स्थित है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इस श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, अगर बात करूं इस श्रेणी का पूर्वी भाग, इस श्रेणी का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग जो है वो हिंदू धर्म का, ये आपका जो है आपका कैलाश पर्वत है, तो वहीं पर आपका हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत स्थित है। ठीक है, तो इसमें इस चीज को भी नोट कर लेना, इसकी श्रेणी के पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल, हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत स्थित है। ठीक है, कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत कहाँ आपका, तिब्बत चीन। ठीक है, कैलाश पर्वत की अगर बात करूं तो ये आपका कहाँ पर है, कैलाश पर्वत जो है आपका स्थित है यहाँ पर। तो इसकी जो कैलाश पर्वत की बात करूं तो ये आपका तिब्बत चीन में स्थित है। ठीक है, तिब्बत चीन में ये स्थित है कैलाश पर्वत जो है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। और इसी श्रेणी में जो है आपका लद्दाख श्रेणी की अगर बात की जाए तो इसी श्रेणी में आपका आक्साई चीन भी स्थित है। ठीक है, इस श्रेणी में ही आपका, इस श्रेणी में ही आक्साई चीन स्थित है। ठीक है, इसमें ही आपका आक्साई चीन स्थित है। आक्साई चीन स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए इसमें और आगे बात करूं तो इस श्रेणी का जो पर्वत, जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अगर यहाँ पे बात की जाए इस श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो राकापोसी है। ठीक है, इस श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर राकापोसी है। ठीक है, इस श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर राकापोसी है। ठीक है, क्या आपका राकापोसी, तो राकापोसी जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इस पर्वत का, तो इसमें इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की, देखिए जास्कर श्रेणी की अगर बात करूं तो ये लद्दाख के दक्षिण और हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये जो है जास्कर श्रेणी जो है आपकी लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण और हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना।
देखिए इसमें लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी स्थित है। ठीक है, इसमें आपकी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी की घाटी स्थित है। ठीक है, के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है। ठीक है, तो इसमें इसको भी नोट कर लेना। इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के राज्यों में है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, अगर विस्तार की बात करूं, इसका विस्तार आपका जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के राज्यों में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड के राज्यों में है। उत्तराखंड के राज्यों में है। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। ठीक है, देखिए नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना। और आगे बात करूं, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें जो क्रमश श्रेणियां हैं, जो इसमें श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर क्रमश की बात करूं तो इसमें आपकी शिवालिक, 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 धौलाधार, धौलाधार, पीर पंजाल, पीर पंजाल, जास्कर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। ठीक है, लद्दाख और आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना, ये क्रमश में स्थित है। ठीक है, तो इधर उत्तर से दक्षिण की ओर शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, चलिए आगे इसमें अगर बात की जाए, देखिए जास्कर श्रेणियों में ही अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्बियन काल में 600 से 570 मिलियन पूर्व में हुआ था। ठीक है, देखिए जो अरावली की अगर बात करूं, अरावली श्रेणी का निर्माण, अरावली श्रेणी का निर्माण, अरावली श्रेणी का निर्माण जो हुआ था आपका प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल में 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है,
तो इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, में इसका निर्माण हुआ। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। और ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, ठीक है। ये आपकी विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, ठीक है। प्राचीन पर्वत श्रेणियों में पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी तो वो है आपकी गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसकी अगर लंबाई की बात करूं तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी इसमें नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसमें। और इसमें आगे देखिए, पर्वत श्रेणियों में जो बचा वो इसमें पढ़ लेते हैं एक चीज़ और, जो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं और उनसे संबंधित राज्य भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करूं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और उनसे संबंधित राज्य, भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और उनसे संबंधित राज्य, संबंधित राज्यों के बारे में, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं और उनसे संबंधित राज्य। देखिए, अगर बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आपका एक तो है नीति, माना, मुलिंगला और लीपू लेक, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के दर्रा है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं, जिसमें पीर पंजाल है, ठीक है, पीर पंजाल है। और इसमें आपका बनिहाल दर्रा है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं जो आपके जम्मू कश्मीर में हैं। अगर देखिए, ये मोस्ट हैं जो आपके प्रमुख हैं, वही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका बुमडा है, ठीक है, बुमला है। और आपका डाफला भी है। और आपका यांग्यापी है, और दीफू भी यहाँ का दर्रा है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। देखिए, एक तो है शिवकीला,
सिपकीला, सिपकीला है और आपका रोहतांग दर्रा है। ठीक है, तो ये दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर आगे बात की जाए, अगर मैं बात करूं आपकी केरल की, देखिए केरल में जो दर्रा है वो है पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा कहाँ आपका, केरल में। उसके बाद आगे बात करूं मैं आपकी लद्दाख की, लद्दाख, तो लद्दाख में जो दर्रा है आपका जोजिला और काराकोरम। ठीक है, जोजिला और काराकोरम, जोजिला काराकोरम, ये आपके लद्दाख में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे अगर बात करूं जो सिक्किम है, अगर सिक्किम के दर्रे की बात करूं, सिक्किम की, तो सिक्किम में जो दर्रा है आपका नाथुला, नाथुला और आपका जेलेपला, जेलपला। ठीक है, तो ये सिक्किम में दर्रे हैं। अगर बात की जाए मणिपुर की, मणिपुर, तो मणिपुर में दर्रा है आपका तुजू। ठीक है, तो ये भी वहाँ का महत्वपूर्ण दर्रा है तुजू, इसको भी नोट कर लेना। और बात करूँ महाराष्ट्र में भी एक दर्रा है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में दर्रा है भोरघाट और थालघाट, भोरघाट और आपका थालघाट। थालघाट। ठीक है, तो ये मोस्ट दर्रे हैं आपके जो मैंने आपको करा दिए, इनको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के भी हो गए, आपके अरुणाचल प्रदेश के भी हो गए, और मैंने हिमाचल प्रदेश के भी करा दिए, सिक्किम के भी, लद्दाख के भी, मणिपुर के भी। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी। तो ये मोस्ट दर्रे थे जो मैंने आपको करा दिए, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें आगे का जो बचा है वो मैं आपका आगे करा दूंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रांस या तिब्बत हिमालय, और इसमें कल के टॉपिक में करा दूंगा आपका बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और आपका जहाँ तक हो जाएगा शिवालिक हिमालय तक मैं आपको कोशिश करूँगा कराने की। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय आपको इससे आगे के टॉपिक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और इससे पिछली अगर क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में जाइए नीचे, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।